नमस्कार आप सभी का। जैसा कि आपको मालूम है, स्पेशल 50 प्लस सीरीज कक्षा 10 की गणित की बोर्ड परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को हल करा रहे हैं। आज हम आपको दो घात समीकरण से संबंधित प्रश्नों को हल कराएंगे। यदि आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। चलिए अब हम प्रश्न लेते हैं। जैसा कि प्रश्न है, दो घात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 5x प्लस 10 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। हमें मूल ज्ञात करना है, तो मूल ज्ञात करने से पहले सबसे देखें ये क्या है, हमारा दो घात समीकरण है। तो दो घात समीकरण के कितने मूल प्राप्त होंगे? दो मूल प्राप्त होंगे। इसको हम आपको दो तरीके से बताएंगे। एक आपका गुणनखंड विधि से मध्य पद को तोड़ के, और दूसरा आपका श्रीधराचार्य का सूत्र। दो घात समीकरण का जो सूत्र है, श्रीधराचार्य का सूत्र जिसको कहते हैं, उसके द्वारा हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। प्रश्न हल करने से पहले यदि आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करिए। हमारा प्रश्न है, यह हमारा दो घात समीकरण है, तो हम हल करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3 करनी 5x प्लस 10 बराबर 0। अब हमने इसको गुणनखंड विधि से हल करना है, तो सबसे पहले इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, जब तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर गुणा के यहाँ पे क्या है, ए एक है तो ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 3 करनी 5 और सी बराबर होगा हमारा 10। अब हमें करना क्या है, ए और सी का आपस में गुणा करेंगे। एक ए का मान 1, सी का मान 10। हमारा ए सी की वैल्यू किस में आई? प्लस में आई, 10 आया। अब इसका 10 का हम ऐसा गुणनखंड करें कि गुणा करें तो 10 आए और जोड़े तो 3 करनी 5 आए। गुणा करें तो 10 आए और जोड़े तो 3 करनी 5 आए। तो 10 का हम ऐसा गुणनखंड प्राप्त करें तो क्या होगा, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। इसका हमें क्या करेंगे, 2 गुणे 5। अब देखते हैं यहाँ पे करनी 5 है, तो इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, करनी 5 इंटू करनी 5। तो हमारा बनेगा 2 करनी 5 प्लस करनी 5। देखो जोड़ने पे 2 और 1 3 करनी 5 हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, करनी 5 का करनी 5 में करेंगे 5 आएगा, 2 पंचे 10। तो हमारा गुणनखंड बना एक्स स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2 करनी 5 प्लस करनी 5, एक्स हमारा रहेगा ही प्लस 10 बराबर 0। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का माइनस 2 करनी 5, ये एक्स माइनस प्लस का माइनस करनी 5x प्लस 10 बराबर 0। अब ये हमारा चार पद बना। इस चार पद में हम दो दो का जोड़ा बनाएंगे। अब देखेंगे इसमें हमारा क्या कॉमन है, x कॉमन है। क्या बचेगा, x माइनस 2 करनी 5। अब इसमें देखेंगे क्या कॉमन है, उभयनिष्ठ क्या है, देख रहे हैं यहाँ 10 है। 10 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 2 गुणे 5। अब 5 करनी 5 इंटू करनी 5, तो यहाँ पे एक करनी 5 यहाँ भी है, एक 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे करनी 5 गुणे करनी 5। तो ये 5 हमारा बाहर हो गया x। और जब माइनस कॉमन लिए तो अंदर के चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। यदि प्लस में होगा तो माइनस में, माइनस में होगा तो प्लस में। अब 10 जब करनी 5 बाहर हो गए तो क्या बचा, 2 गुणे 5 अर्थात 2 करनी 5 बराबर 0। अब देखते हैं दो पद बने, पुनः ये दोनों हमारा कॉमन हुआ, x माइनस 2 करनी 5। अब इस पहले पद में क्या बचा, x। अब यदि x माइनस 2 करनी 5 बराबर 0, तो x बराबर 2 करनी 5। देखते हैं माइनस में है, पक्षांतर करेंगे प्लस में हो जाएगा। और यदि x माइनस करनी 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, करनी 5। अतः दो मूल क्या क्या आया, एक हमारा आया 2 करनी 5 तथा करनी 5 होगा। यही हमारा आंसर है। अब अगर हम इसी को सूत्र के द्वारा श्रीधराचार्य के सूत्र से हल करें, तब हमारे पास सूत्र, हमारे पास फार्मूला क्या है,
तब हमारे पास फार्मूला है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब यही सवाल है, इसको हमें मूल ज्ञात करना है। तो यहां तक तो हम तुलना कर लेंगे। जब यहां तक हम तुलना करेंगे तो क्या होगा, a बराबर क्या वैल्यू है, b की वैल्यू क्या है माइनस, तो माइनस तो आपका फार्मूले से -3 प्लस माइनस b की वैल्यू -3 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू हमारी 10/2। अब a की वैल्यू क्या रखेंगे 1, तो x बराबर माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, देखते हैं वर्ग लगाई -3 है प्लस में हो जाएगा 9 और करली 5 का 5, 10 4 एकम 4 4 दहम 40 बटे 2 एकम 2। तो x बराबर 3 करली 5 प्लस माइनस 9 50 45 माइनस 40/2। तो x बराबर 3 करली 5 प्लस माइनस 45 से 40 घटेगा क्या आएगा 5 करली 5/2। अब देखते हैं यहाँ पे दो चिन्ह है, एक प्लस में है एक माइनस में है। तो एक बार हम क्या करेंगे पॉजिटिव चिन्ह लेने पे, जब पॉजिटिव चिन्ह लेंगे तो x बराबर 3 करली 5 प्लस पॉजिटिव करली 5/2। तो x बराबर 3 और 1 4 करली 5/2, 2 एकम 2 2 दूना 4, तो x बराबर 2 करली 5। अब निगेटिव चिन्ह लेने पे, जब निगेटिव चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 3 करली 5 माइनस करली 5/2। तो x बराबर 3 में से 1 घट जाएगा क्या आएगा 2 करली 5/2, 2 से 2 कैंसिल, x बराबर करली 5। देखते हैं यहां भी x बराबर करली 5, यहां भी x बराबर 2 करली 5। तो अतः 2 मूल 2 करली 5 तथा करली 5 होगा। तो हम अगर मूल ज्ञात करना हो तो गुणनखंड विधि से और सूत्र के द्वारा हल कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो गुणनखंड से नहीं हल होते, अब कुछ क्वेश्चन होते हैं जो गुणनखंड से हल हो जाते हैं और सूत्र के द्वारा अगर रखेंगे तो कोई भी सवाल होगा आप उसको आसानी से लगा सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करिए। थैंक यू।